आज हम क्लास 10th की चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 4 हमारे सामने है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ये जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है, इस एक्सप्रेशन में हमें उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है जिस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम LHS और RHS दोनों को हम इक्वल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले LHS को लेते हैं, LHS से हम RHS को प्रूव करते हैं। देखते हैं LHS। LHS हमें दिया गया है कोसेक थीटा COSEC कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। अब इसको हम इस प्रकार सोल्व करें कि हमारे पास से 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा आ जाए। इस राइट ओके, देखते हैं हम। यहाँ हमें कोस थीटा दिया गया है, तो कोस थीटा की आइडेंटिटी अगर हम देखें तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको सिखाया था, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आइडेंटिटी हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं, अर्थात कोट थीटा साइन कोस अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, और कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ये जब हम यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास में आता है 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ये हमारा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ साइन थीटा, ये साइन थीटा, बीच में साइन माइनस का है, तो हम यहाँ पे एक एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम जब लेते हैं तो हमारे पास में आता है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, दोनों जगह साइन थीटा है, तो साइन थीटा होने से हम क्या लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा में देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ गया, साइन हमारा माइनस का। अब साइन थीटा को साइन थीटा से फिर से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आ गया, 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आ गया कोस थीटा। ब्रैकेट हम एज इट इज लगा देते हैं और ये हमारा होल स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट के बाहर जो होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को अब हम इस प्रकार देखते हैं कि ये जो 1 माइनस कोस थीटा है, यहाँ हम इसके स्क्वायर को अलग अलग लिखते हैं, 1 माइनस कोस थीटा के स्क्वायर अपॉन साइन थीटा स्क्वायर। ये हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि स्क्वायर जो है वो 1 माइनस कोस थीटा के भी हैं और यही स्क्वायर साइन थीटा के भी। हमने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब हम इसको क्या करते हैं कि ये जो 1 माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा अपॉन हमारे पास अब है साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा का एक रूल, ये मैंने आइडेंटिटी आपको सब चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय आपको ये नियम्स मैंने समझाए थे, रूल समझाए थे कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, ये हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ साइन स्क्वायर की थीटा की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको समझाई थी। अब हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसको एज इट इज यहाँ उतारते हैं। 1 माइनस कोस थीटा हमारा एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन, अब यहाँ देखो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। अगर मैं इस 1 के स्क्वायर कर दूँ तो इस 1 की वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए आप, ये मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 होता है। 1 को
2 टाइम्स हम लिखेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। तो 1 के स्क्वायर करने से हमारी वैल्यू पे कोई असर नहीं होता है। ये 1 के स्क्वायर करने से हमारे एक आइडेंटिटी आ रही है और वो आइडेंटिटी आ रही है हमारी ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, अर्थात ये है हमारी आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमारे पास में ये जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी हमारी बनती है और ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे काम आ रही है, जो यूज हो रही है। इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे और हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो 1 हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सरलता से समझा दूँ ताकि ध्यान रहे। हम ए इक्वल टू 1 ले लेते हैं और बी इक्वल टू कोस थीटा ले लेते हैं माइनस कोस थीटा, ये हमारा होता है। अब यहाँ देखो, ध्यान से a इक्वल टू 1 लिया हमने, तो यहाँ पे क्या है a मीन्स 1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1। साइन किसका है, प्लस का साइन लगा देंगे। b हमारा क्या है माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया और b हमारा है माइनस कोस थीटा। अब आते हैं इसमें a माइनस b पे। a क्या है हमारा 1, साइन किसका है माइनस का साइन। b क्या है हमारा, b हमने क्या दिया है इक्वल टू माइनस कोस थीटा, ये हमने दे दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज़, 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज़ अपॉन, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इधर ये 1 है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ 1 प्लस का है और ये साइन जो है ब्रैकेट के बाहर ये प्लस का है और ये माइनस है। प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने 1 को इस कोस थीटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया 1 प्लस माइनस कोस थीटा, क्योंकि प्लस माइनस हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 हमारा एज इट इज़, 1 के आगे साइन माइनस और आगे माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई होते ही हो गया साइन, सेम साइन होते ही क्या हो गया ये प्लस में हो गया। तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन किसका आ गया, प्लस का आ गया, कोस थीटा। ये हमारा आ गया 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखो, हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 1 माइनस कोस थीटा है ये इस 1 माइनस कोस थीटा से कैंसिल कर सकते हैं, या इससे कर सकते हैं या किसी से भी एक से अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो अपन 1 माइनस कोस थीटा को 1 माइनस कोस थीटा से कैंसिल कर दिया। जब इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास में क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास में आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो हम कह सकते हैं इट्स प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। LHS RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये हम कह सकते हैं। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ एलसीएम लेकर के हम इसकी आइडेंटिटी, अगर हमें ध्यान हो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। दैट्स ओके।